एक साहूकार और साहूकारनी थे। वहाँ धर्म पुण्यों को नहीं मानते थे, इसके कारण उनके कोई बच्चा नहीं था। एक दिन साहूकारनी पड़ोसी के घर गई। उस दिन संकट चौथ था। वहाँ पड़ोसन संकट चौथ की पूजा कर रही थी और कहानी सुन रही थी। साहूकारनी ने पड़ोसन से पूछा, तुम क्या कर रही हो? तब पड़ोसन बोली, आज चौथ का व्रत है, इसीलिए कहानी सुना रही हूँ। तब साहूकारनी बोली, चौथ के व्रत को क्या करना होता है? तब पड़ोसन बोली, इसे करने से अन्न, धन, सुहाग, पुत्र सब मिलता है। तब साहूकारनी ने कहा, यदि मेरा गर्भ रह जाए तो मैं 1.25 सेर तिलकुटा करूंगी और चौथ का व्रत करूंगी। श्री गणेश भगवान की कृपा से साहूकारनी के गर्भ में बच्चा रह गया तो वह बोली, मेरे लड़का हो जाएगा तो मैं 2.5 सेर का तिलकुटा करूंगी। कुछ दिन बाद उसको लड़का हो गया तो वह बोली, हे चौथ माता, मेरे बेटे का विवाह हो जाएगा तो मैं 5.25 सेर का तिलकुटा करूंगी। कुछ वर्षों बाद उसके बेटे का विवाह तय हो गया। उसका बेटा विवाह करने चला गया, लेकिन उस साहूकारनी ने तिलकुटा नहीं किया। इस कारण चौथ देव क्रोधित हो गए। उन्होंने फेरों से उसके बेटे को उठाकर पीपल के पेड़ पर बिठा दिया। सभी वर को खोजने लगे पर वो नहीं मिला। हताश होकर सभी लोग अपने अपने घर को लौट गए। इधर जिस लड़की से साहूकारनी के लड़के का विवाह होने वाला था, वह अपनी सहेली के साथ गणगौर पूजने के लिए जंगल में धूप लेने गई। तभी रास्ते में पीपल के पेड़ से आवाज आई, ओ मेरी अर्धभैवी। यह बात सुनकर जब लड़की घर पर आई, उसके बाद वह धीरे धीरे सूख कर काटा होने लगी। एक दिन लड़की की माँ ने पूछा, मैं तुम्हें अच्छा खिलाती हूँ, अच्छा पहनाती हूँ, फिर भी तू सूखती जा रही है, ऐसा क्यों? तब लड़की ने अपनी माँ से कहा, जब वह दूब लेने जंगल में जाती है तो पीपल के पेड़ से एक आदमी बोलता है, ओ मेरी अर्धब्यावी। उसने मेहंदी लगा रखी है और सेहरा भी बांध रखा है। तब उसकी माँ ने पीपल के पेड़ जाकर देखा तो यह उसका जमाई है। तब उसकी माँ ने जमाई से कहा, यहाँ क्यों बैठे हो? मेरी बेटी तो अर्धब्यावी कर दी, अब क्या लोगे? साहूकारनी का बेटा बोला, मेरी माँ ने चौथ के तिलकुटिया बोला था, लेकिन वह नहीं किया, इसलिए चौथ माता ने नाराज होकर यहाँ बैठा दिया। यह सुनकर उस लड़की की माँ ने साहूकारनी के घर पर गई और उससे पूछा, तुम संकट चौथ को कुछ बोला है क्या? तब साहूकारनी बोली, तिलकुटा बोला था। उसके बाद साहूकारनी बोली, मेरा बेटा घर आ जाए तो 2.5 मन का तिलकुटा करूंगी। इससे श्री गणेश भगवान प्रसन्न हो गए और उसके बेटे को फेरों में लाकर बिठा दिया। बेटे का विवाह धूमधाम से हो गया। जब साहूकारनी के बेटे बहू घर आ गए तब साहूकारनी ने 2.5 मन तिलकुटा किया और बोली, हे चौथ देव, आपके आशीर्वाद से मेरे बेटा बहू घर आए हैं, जिससे मैं हमेशा तिलकुटा का व्रत करूंगी। इसके बाद सारे नगरवासियों ने तिलकुट के साथ संकट व्रत का प्रारंभ कर दिया। हे संकट चौथ, जिस तरह साहूकारनी के बेटे बहू से मिलवाया, वैसे हम सबको मिलवाना। इस कथा को कहने वाले को, सुनने वाले को बोलो संकट चौथ की जय, श्री गणेश देव की जय। एक शहर में देवरानी जेठानी रहती थी। जेठानी अमीर थी और देवरानी गरीब थी। देवरानी गणेश जी की भक्त थी। देवरानी का पति जंगल से लकड़ी काटकर बेचता था, अक्सर बीमार रहता था। देवरानी जेठानी के घर का सारा काम करती थी और बदले में जेठानी बचा हुआ पुराने कपड़े उसको दे देती थी। इसी से देवरानी का घर परिवार चल रहा था। माघ महीने में देवरानी ने तिल चौथ का व्रत किया। 5 आने का तिल गुड़ लाकर तिलकुटा बनवाया। पूजा करके तिल चौथ की कथा और कहानी सुनी और तिलकुटा छीके में रख दिया और सोचा, चांद उगने पर पहले तिलकुटा और उसके बाद ही कुछ खाऊंगी। कथा सुनकर वह जेठानी के यहाँ चली गई। खाना बनाकर जेठानी के बच्चे से खाना खाने को कहा तो बच्चे बोले, माँ ने तो व्रत किया है और माँ भूखी है, जब माँ खाना खाएगी तभी हम खाएंगे। जेठ जी को पूछा खाने के लिए तो जेठ जी बोले, मैं अकेले नहीं खाऊंगा, जब चांद निकलेगा तब सभी साथ में बैठ के खाएंगे। जेठानी ने उसे कहा कि आज किसी ने अभी तक खाना नहीं खाया है, तुम्हें कैसे दे दूँ? तुम सुबह सवेरे बचा हुआ खाना ले जाना। देवरानी के घर पर पति और बच्चे आस लगाए बैठे थे कि आज तो त्योहार है, इसलिए कुछ पकवान खाने के लिए मिलेंगे। परंतु जब बच्चों को पता चला कि आज तो रोटी भी नहीं मिलेगी तो बच्चे रोने लगे। उसके पति को बहुत गुस्सा आया। कहने लगा कि सारा दिन काम करने पर भी 2 रोटी नहीं ला सकती, काम क्यों करती हो? पति ने गुस्से में आकर
पत्नी को कपड़े के धोबन से मारा, धोना हाथ से छूट गया तो पाटे से मारा। वह बेचारी गणेश जी को याद करते हुए रोते रोते पानी पीकर सो गई। उस दिन गणेश जी देवरानी के सपने में आ कहने लगे, धोबने मारी, पाटे मारी, सो रही है, जाग रही है या सो रही है? वह बोली, कुछ सो रही हूँ, कुछ जाग रही हूँ। गणेश जी बोले, भूख लगी है, कुछ खाने को दो। देवरानी बोली, क्या दूँ, मेरे घर अन्न का एक दाना भी नहीं है। जेठानी ने आज बच्चों को खाना नहीं दिया और किसी को खाना नहीं दिया तो मुझे भी नहीं मिला। पूजा का बचा हुआ तिलकुटा छीके में पड़ा है, वहीं खा लो। तिलकुटा खाने के बाद गणेश जी बोले, धोबने मारी, पाटे मारी, निमटाई लगी है, कहाँ निमटे? वहाँ बोली, यहाँ पर घर है, जहाँ पे आपको निमटना है निमट लो। फिर गणेश जी बच्चे की तरह बोले, अब मैं कहाँ पहुँचूँ? नींद में मग्न देवरानी को बहुत गुस्सा आया। अब मेरे को तंग किए जा रहे हो। सो बोली, मेरे सर पर पहुँचो। और कहाँ पहुँचोगे? सुबह जब देवरानी उठी तो यह देखकर हैरान हो गई कि पूरा घर हीरे मोतियों से जगमगा रहा है। सिर पर जहाँ विनायक जी ने पहुँच कर गए थे वहाँ हीरे के टीके बिंदियाँ चमक रही थी। उस दिन देवरानी जेठानी के यहाँ काम करने नहीं गई। बड़ी देर तक राह देखने के बाद जेठानी ने बच्चों को देवरानी को बुलाने के लिए भेजा। जेठानी ने सोचा, कल खाना नहीं दिया इसलिए शायद देवरानी बुरा मान गई है। बच्चे बुलाने के लिए गए, बोले, चाची चलो, माँ ने बुलाया है, सारा काम पड़ा है। देवरानी ने जवाब दिया, अब उसकी ज़रूरत नहीं है, घर में सब भरपूर है, गणेश जी का आशीष है। बच्चों ने जाकर माँ को बताया कि चाची का घर तो पूरा घर हीरे मोतियों से जगमगा रहा है। जेठानी दौड़ती हुई देवरानी के पास आई, पूछा कि यह सब कैसे हुआ। देवरानी ने उसको जो साथ हुआ था वह सब कह डाला। घर लौटकर जेठानी अपने पति से कहा, आप मुझे धोबने और पाटे से मारो। उसका पति बोला कि भली मानस, मैंने कभी तुम पर हाथ नहीं उठाया, मैं तुम्हें धोबने और पाटे से कैसे मार सकता हूँ? वह नहीं मानी, जिद करने लगी। मजबूरन पति को उसको मारना पड़ा। उसने ढेर सारा घी डालकर चूरमा बनाया और छीके में रखकर सो गई। रात को चौथ विनायक जी सपने में आए, कहने लगे, भूख लगी है, क्या खाऊं? जेठानी ने कहा, हे गणेश जी महाराज, मेरी देवरानी के यहाँ तो आपने सूखा तिलकुटा खाया है, घी का चूरमा बनाकर आपके लिए छीके में रखा है, फल और मेवे भी रखे हैं, चाहे तो खा लीजिए। बाल स्वरूप में गणेश जी बोले, अब निमटने कहाँ जाऊँ? जेठानी बोली, उसके यहाँ तो टूटी फूटी झोपड़ी थी, मेरे यहाँ तो कंचन के महल है, चाहे वहाँ निमट लो। फिर गणेश जी ने पूछा, अब पोछूं कहाँ? जेठानी बोली, मेरे ललाट पर बिंदी सी लगाकर पोछ लो। धन की भूखी जेठानी सुबह जल्दी उठी, सोचा घर में हीरे जवाहरात से भरा होगा। देखा तो घर पूरे गंदगी से फैला हुआ था, बहुत तेज बदबू भी आ रही थी, उसके सर पर भी बहुत सी गंदगी लग रही थी। उसने कहा, हे गणेश जी महाराज, आपने ये क्या किया? मुझसे रूठे और देवरानी पर टूटे। जेठानी ने घर की सफाई करने की बहुत कोशिश की, परंतु गंदगी ज़्यादा फैलती गई। जेठानी के पति को मालूम हुआ तो वह भी बहुत गुस्सा हुआ, बोला, इतना सब कुछ था फिर भी तेरा मन नहीं भरा। परेशान होकर चौथ के गणेश जी से मदद की विनती करने लगी। गणेश जी ने कहा, देवरानी से जलन के कारण तूने जो जो किया था वह उसी का फल है। अब तू अपने धन में से आधा धन उसे दे दे, तभी ये सब साफ होगा। उसने आधा धन बांट दिया, किंतु मोहरों से बड़ा एक हांडी चूल्हे के नीचे गाड़ रही थी। उसने सोचा, किसी को पता नहीं चलेगा। उसने उस धन को नहीं बांटा। उसने कहा, हे गणेश जी, अब तो अपना यह बिखराव समेटो। वे बोले, पहले चूल्हे के नीचे गाड़ी हुई मोहरों की हांडी सहित और ताक में रखी सुई के भी 2 हिस्से कर। इस प्रकार श्री गणेश जी ने बाल स्वरूप में आकर सुई जैसी छोटी सी चीज का भी बंटवारा किया, अपनी माया समेटी। हे गणेश जी महाराज, जैसी आपने देवरानी की कृपा बरसाई वैसे सब पर करना। कहानी कहने वाले को, सुनने वाले को, उकारा भरने वाले को सब पर कृपा करना, किंतु जेठानी को जैसी सजा दी वैसे किसी को मत देना। एक बार महादेव जी पार्वती सहित नर्मदा तट पर गए थे। वहाँ एक सुंदर स्थान पर पार्वती ने महादेव जी से कहा कि अपन साथ में चौपड़ खेलते हैं, इच्छा व्यक्त की। तब शिव जी ने कहा, हमारी हार जीत का साक्षी कौन होगा? पार्वती ने तत्काल वहीं घास की तिनके बिटोर कर एक पुतला बनाया और उसमें प्राण प्रतिष्ठा करके उसको कहा, बेटा, हम चौपड़ खेल रहे हैं, किंतु यहाँ हार जीत की साक्षी कोई नहीं है। खेल के अंत में तुम हमारी हार जीत के साक्षी होकर बताना कि हम में से कौन जीता कौन हारा। खेल आरंभ हुआ।
देवयोग से 3 बार पार्वती जी जीती। अंत बालक ने हार जीत का निर्णय कराया तो उसने महादेव जी को विजयी बताया। परिणाम मत पार्वती क्रोध में होकर उसे एक पांव से लंगड़ा होने और वहां के कीचड़ में पड़ा रहकर दुख भोगने का शाप दे दिया। बालक ने विनम्रतापूर्वक कहा, माता, मुझसे अज्ञानवश ऐसा हो गया है। मैंने किसी कुटिलता या द्वेष के कारण ऐसा नहीं किया है। मुझे क्षमा करे तथा शाप से मुक्ति का उपाय बताए। तब ममता रूपी माँ को उस पर दया आ गई और वह बोली, यह नाग कन्याएं गणेश पूजन के लिए आएगी। उनके उपदेश से तुम गणेश व्रत करके मुझे प्राप्त करोगे। इतना कहकर वे कैलाश पर्वत पर चली गई। 1 वर्ष बाद वहां श्रावण में नाग कन्याएं गणेश पूजन के लिए आई। नाग कन्याएं ने गणेश व्रत करके उस बालक को भी व्रत की विधि बतलाई। तब पश्चात बालक ने 12 दिन तक गणेश जी का व्रत किया। तब गणेश जी ने उसे दर्शन देकर कहा, मैं तुम्हारे व्रत से प्रसन्न हूँ, मनवांछित फल मांग लो। बालक ने बोला, भगवान, मेरे पाँव में इतनी शक्ति दे दो कि मैं कैलाश पर्वत पर अपने माता पिता के पास पहुँच सकूँ और वे मुझ पर प्रसन्न हो जाए। गणेश जी ने तथास्तु कहकर अंतर्धान हो गए। बालक भगवान शिव के चरणों में जाकर पहुंच गया। शिव जी ने उसको वहां तक पहुंचने का साधन के बारे में पूछा। तब बालक ने सारी कथा सुनाई। उधर उसी दिन अप्रसन्न होकर पार्वती शिव जी से विमुख होकर चली गई। तत्पुरांत भगवान शंकर ने भी बालक की तरह 21 दिन पर्यंत गणेश का व्रत किया, जिसके प्रभाव से पार्वती जी के मन में स्वयं महादेव जी से मिलने की इच्छा जागृत हुई। वे शीघ्र ही कैलाश पर्वत पर आ पहुंची। वहां पहुंचकर पार्वती जी ने शिव जी से पूछा, है भगवान, आपने ऐसा कौन सा उपाय किया जिसके फल स्वरूप से आपके पास में भागी चली आई हूँ। शिव जी ने कहा, मैंने गणेश व्रत का किया, इसका इतिहास उनसे कह दिया। तब पार्वती जी ने अपने पुत्र कार्तिकेय से मिलने की इच्छा से 21 दिन तक पर्यंत 21 संख्या में दुर्वा, पुष्प तथा लड्डुओं से गणेश जी की पूजन की। 21वें दिन कार्तिकेय स्वयं ही पार्वती से मिलने आ गए। उन्होंने भी माँ के मुख से इस व्रत का महात्मा सुनकर व्रत किया। बोलो संकट चौथ की जय, गणेश जी की जय। मेरी वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप सभी का धन्यवाद।